नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सब जानते हैं हिंदी के कुछ उपनाम, संधि सूत्र और काल व वाच्य के बारे में जानते हैं। कवि वाल्मीकि जी का उपनाम है सुकवि, कवियों का कवि, आदि कवि या कवि सम्राट। तो कवि वाल्मीकि जी का उपनाम है आदि कवि कहते हैं इनको। सुकवि कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहते हैं कवि सुकवि। कवियों का कवि कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह को जी को कहते हैं। कवि सम्राट हरिऔध को कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका पूरा नाम है। हरिऔध जी को कहते हैं कवि सम्राट हरिऔध जी। तो इस प्रकार से कवि वाल्मीकि जी का उपनाम है सुकवि, क्या कहते हैं उनको, आदि कवि। और सुकवि कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को। और कवि सम्राट कहते हैं हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। दूसरा प्रश्न है, अयादि संधि का सूत्र है इको यणचि, यचो ए बायावह, आदि गुण या वृद्धि रेचि। तो यचो ए बायावह ये है आदि अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है, संस्कृत में सूत्र के द्वारा संधि को जाना जाता है। और ये यको यणचि यण संधि का सूत्र है, ये यण संधि का है। आदि गुणा गुण संधि का है, गुण संधि का सूत्र है ये गुण संधि, ये यको यणचि यण संधि का सूत्र है। आदि गुणा गुण संधि गुण संधि का सूत्र है ये। और वृद्धि रेचि वृद्धि संधि का सूत्र है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो ये के गुण, यण, वृद्धि और अयादि संधि। एक और होता है दीर्घ संधि, उसका सूत्र होता है अकह सावर्णे दीर्घः। पांचवा जो दीर्घ संधि होती अकह, उसका सूत्र होता है अकह सावर्णे दीर्घः। अभी निम्न में से किस पद से काल और वाच्य की पहचान होती है? विशेषण से, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो काल और वाच्य की पहचान हम क्रिया से करते हैं। क्रिया और बाकी क्रिया से करते हैं। क्रिया 2 प्रकार की मानी जाती है कर्म के आधार पर, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगर रचना और अर्थ के आधार पर देखें इसको तो इसे 5-6 भागों में सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इस तरह से इसके भाग किए जाते हैं। कृदंत क्रिया और उस प्रकार। और ये चारों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो शब्द भेद होते हैं 8, उसमें विकारी शब्द हैं, क्योंकि इन चारों का लिंग वचन कारक बदल सकता है। जिसका लिंग और वचन कारक बदल जाए वो सब विकारी शब्द, सभी विकारी हैं ये। तो विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम का विशेषण। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा क्या है? किसी दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और किसी चीज का नाम, भाव, गुण, किसी का नाम जो होता है वो सभी संज्ञाएं हैं। संज्ञा को अमूमन 5 प्रकार माना जाता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से विशेषण को भी 4 भागों में बांटते हैं: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। उसी प्रकार से सर्वनाम भी, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार हैं, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। हिंदी में इसको 3 भी माना जाता है। 5 आज आधुनिक हिंदी में 5 माना जाता है। क्रिया के 2 प्रकार हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर 2 प्रकार हैं, रचना के आधार पर 6 माने जाते हैं। और भी इसके प्रकार किए जा सकते हैं। नमस्कार, फिर